सो गाइज, यदि आपकी इन्वर्टर की बैटरी चार्ज नहीं हो रही है तो इसका एक कारण हो सकता है कि आपकी इन्वर्टर की बैटरी अभी खत्म हो गई हो और चार्ज करने में असमर्थ है। अगर ऐसा है तो आप इसे नई बैटरी से बदलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। शुक्र है कि आजकल ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत आसानी से इन्वर्टर की बैटरी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। सो इसका मेन रीजन हो सकता है कि आपके इन्वर्टर की बैटरी की लाइफ खत्म होगी, इसलिए आपको इसको बदलना होगा। पिघला हुआ फ्यूज, इन्वर्टर को ओवरचार्ज करने या अधिक उपयोग करने से फ्यूज पिघल सकता है या पूरी तरह से उड़ सकता है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट या रिवर्स पोलरिटी से भी आपका इन्वर्टर या यूपीएस बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है। इस मामले में किसी एक्सपर्ट से आप सलाह ले सकते हैं। अगर फ्यूज में इशू आ गया तो फ्यूज आप बदल सकते हैं या फिर नया इन्वर्टर आपको खरीदना होगा। अगर कोई टेक्निकल इशू है तो आप उसे दुरुस्त भी कर सकते हैं, तो इसलिए आपको इसे एक्सपर्ट या जो भी आपकी जानकारी में उसे दिखाना पड़ेगा। लूज कनेक्शन, डिले कनेक्शन, कभी कभी आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर मेंस चालू है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। आपके द्वारा काफ़ी समय तक चार्ज करने के लिए छोड़ देने के बाद भी यह डिले कनेक्शन या चार्जिंग इन्वर्टर के लिए बैटरी के कनेक्शन न होने के कारण हो सकता है। इन्वर्टर को बंद करें और एक बार फिर से कनेक्शन की जांच करें, इसे चालू करके देखें यह ठीक से काम कर रहा है या नहीं। सो गाइस, यहाँ पे अगर आप अपने कनेक्शन, बैटरी के कनेक्शन जो डिले छोड़ते हैं तो आपकी इन्वर्टर की बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं होने वाली है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इन्वर्टर कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन टाइट होने चाहिए और इन्वर्टर की बैटरी का हमेशा आप देखभाल करते रहिए, उस पर ध्यान देते रहिए। हो सकता है कनेक्शन टाइट करने के बाद भी कुछ समय के बाद में आपका ध्यान नहीं हुआ होगा और कनेक्शन लूज होंगे। इस वजह से आपकी बैटरी चार्ज नहीं होने का ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण रीजन है। बर्न रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का जल जाना। रेक्टिफायर इन्वर्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे एसी को डीसी में बदलने के लिए कन्वर्टर के रूप में कार्य करते हैं। यदि वे अत्यधिक उपयोग या उच्च ताप या अन्य कारणों से जल जाता है तो बैटरी तुरंत चार्ज होना बंद कर देंगी। आपको इन्वर्टर को किसी टेक्नीशियन या पेशेवर को दिखाना चाहिए और उसकी मरम्मत करवानी चाहिए। सुनिश्चित करें कि आंतरिक सर्किट अच्छी है और जो कूलिंग फैन है उसमें वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और भविष्य में इस समस्या से बचने के लिए इन्वर्टर को गर्म स्थान पर नहीं रखना चाहिए। सो गाइस, यहाँ पे रेक्टिफायर में भी इशू आ सकता है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर इसमें भी इशू आ सकता है तो आपको टेक्नीशियन को दिखाना पड़ेगा। अब हर एक कंपनी के अपने अपने टेक्नीशियन होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि लुमिनस हो गया, माइक्रोटेक हो गया, एक्साइड हो गया, इनके अपने अपने टेक्नीशियन है। अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो आपके साइट पे विजिट देते हैं। बैटरी वारंटी में है तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। अगर वारंटी में नहीं है तो वो चार्ज करेंगे या फिर आपके नियरेस्ट में जो भी आपकी पंचायत में होगा उनको आप दिखा सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जो रेक्टिफायर अगर जल जाता है तो इन्वर्टर ऑब्वियसली वो चार्ज नहीं करेगा। ट्रिप इन्वर्टर ट्रिप हो जाना, यदि आपके उपकरणों द्वारा इन्वर्टर लोड के तहत बहुत अधिक बिजली का उपयोग किया जा रहा है तो यह तुरंत बंद हो सकता है। इससे घबराए नहीं, क्योंकि हो सकता है कि लोड बढ़ने के कारण इन्वर्टर अभी ट्रिप हो गया हो। बस इन्वर्टर पर मौजूद जो रीसेट बटन को थोड़ी देर तक प्रतीक्षा के बाद दबाएं और बिजली वापस आ जाएंगी। तो कभी भी होता है कि आपका इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जो इन्वर्टर है उसमें एक रीसेट की बटन होती है, उसे प्रेस करके रखें, थोड़ी देर के बाद में आपकी बिजली आ जाएंगी। तो ये जो बातें हम बता रहे हैं वो आपको फॉलो करना है और देखना है, जांच करनी है कि इन्वर्टर की बैटरी चार्ज क्यों नहीं है। तो ऑब्वियसली इन्वर्टर में भी प्रॉब्लम ये आते हैं और बैटरी में प्रॉब्लम ये आते हैं और मैक्सिममली जैसे जैसे बैटरी पुरानी होती जाएंगी वैसे वैसे प्रॉब्लम आते रहेंगे। और अगर आप प्रॉपरली ध्यान में रखते, मतलब ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं इन्वर्टर बैटरी का, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अभी ध्यान नहीं रखते, 3-4 साल ऐसे ही वो पड़ा हुआ है, तो बैटरी की वजह से इन्वर्टर में प्रॉब्लम आएगा और इन्वर्टर की वजह से बैटरी में भी प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे हमने लूज कनेक्शन के बारे में बात की, बर्न रेक्टिफायर के बारे में बात की, ओवरलोड के बारे में बात की, तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। अगर आप प्रॉपरली ध्यान देंगे तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपको कभी फेस नहीं करने पड़ेंगे। अलार्म बीपिंग कंटिन्यूसली, ओवरलोड या कूलिंग फैन के अटक जाने के कारण इन्वर्टर का तापमान काफ़ी बढ़ सकता है, जिससे अलार्म लगातार बीप करता है। इस तरह पर इन्वर्टर पूरी तरह से काम करना बंद कर सकता है। इसे ठीक करने के लिए इन्वर्टर पर चल रहे उपकरणों को बंद कर दे और इन्वर्टर को ठंडा होने दे। पंखा काम करना शुरू कर देना चाहिए और अलार्म बंद हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे अगर ओवरलोड होता है तो आपका इन्वर्टर मैक्सिमम ये बीप करेगा, कंटिन्यूसली बीप करेगा। सो ध्यान में रखना, जितने आप अप्लायंसेस मतलब लोड दे रहे हैं इन्वर्टर के कैपेसिटी के हिसाब से, अगर ज़्यादा लोड हो गया है तो प्रॉब्लम देगा। इसलिए घर में जितने अप्लायंस है उतने ही यूज़ कीजिए। अदरवाइज आपको इन्वर्टर खरीदना होगा। इसके पहले जो वीडियो आप देख रहे होंगे, सो मैक्सिमम कैपेसिटी का खरीदे। अगर मैक्सिमम कैपेसिटी का नहीं है, जितने अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे हैं इन्वर्टर के हिसाब से उतने ही दे। ज़्यादा अगर आप लोड देंगे, ओवरलोड हो जाएगा तो
प्रॉब्लम आएगा और इन्वर्टर कंटिन्यूसली बीप करेगा। ये इन्वर्टर बीप करने का मेन रीजन है। कोरोडेड बैटरी टर्मिनल, खराब बैटरी टर्मिनल। यदि नमी या पानी के कारण आपके बैटरी टर्मिनल किसी तरह खराब हो जाते हैं तो हो सकता है कि यह तुरंत चार्ज करना बंद न करे, लेकिन पावर बैकअप धीरे धीरे कम हो जाता है। इसमें ऐसे समाधान उपलब्ध है जो टर्मिनल को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं और उन्हें एक बार फिर नया जैसा बना सकते हैं। इन्वर्टर को अभी चार्ज करने का प्रयास करें और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इससे इन्वर्टर आपका बैटरी को प्रॉपर्ली चार्ज करेगा और आपको ऐसी कोई समस्या नहीं देखने को मिलेंगी। इसलिए साफ करने के कुछ तरीके हैं। यहाँ पे आप पेट्रोलियम जेली, वैसलीन इसमें लगाते रहते हैं, मेंटेनेंस का पार्ट है, आपको हमेशा मेंटेनेंस करना है। टर्मिनल पर प्रॉपर्ली ध्यान रखना है, उसे साफ करना है। सो गाइस, यहाँ पे कुछ बातें हमने आपको बताया कि क्यों इन्वर्टर बैटरी को चार्ज नहीं करता, क्या प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से, बातों की वजह से आपकी इन्वर्टर बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सो आपको हमेशा इस पे ध्यान रखना है और हमने जो बातें आपको बताई है वो आप फॉलो करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं और आप अपने बैटरी का मेंटेनेंस प्रॉपरली करते रहेंगे। सो ये समस्या आपको कभी नहीं दिखने वाली। सो गाइस, आपके घर में कौन सी इन्वर्टर लगा है, कौन सा बैटरी लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो आज के लिए इतना है, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। सो बाय।